अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं कीमे वाला पराठा। उसके लिए सबसे पहले हमने पैन टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और साथ हम इसमें डाल रहे हैं एक छोटा प्याज बारीक काट के, और इसको हम थोड़ा सा लाइट सा फ्राई करेंगे। इसको ब्राउन नहीं करेंगे, इसको बस लाइट सा फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें पराठे में थोड़ा सा प्याज भी पसंद है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल ब्राउन करके ख़त्म नहीं करेंगे। तो ये हो गया है थोड़ा सा फ्राई। और अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें हमने आधा टीस्पून लहसुन और आधा टीस्पून अदरक डाला है। आप चाहें तो 1 टीस्पून लहसुन अदरक का जो मिक्स पेस्ट मिलता है वो भी आप डाल सकते हैं। आप कुटा हुआ भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हमने इसमें 2 टेबलस्पून दही डाल दिया है और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छा सा। साथ ही हम इसमें मसाले डाल रहे हैं जी। इसमें है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और ज़ीरा। इसके जो क्वांटिटी है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ सारी रेसिपी इंशाल्लाह ताला मौजूद होगी। इसको अच्छा सा फ्राई करके हमने अब इसमें कीमा डाल दिया है, जो कि है हमारे पास 1/4 किलो कीमा है हमारे पास मटन का। इसको हम वॉश करके और इसको हमने ड्राई करके, यानी बिल्कुल इसको पानी इसका ड्रेन करके अब इसको हमने बीच में ऐड कर दिया है। और इसको हम अच्छा सा, बारीक कीमा हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा उसके पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं मटन का यूज़ कर रही हूँ। इसको हम अच्छा सा करेंगे फ्राई। और मटन का कीमा वैसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसको हम फ्राई ही करते रहेंगे अंटिल के इसका ये पानी खुश्क हो जाए। और चाहें तो आप कवर करके भी पका सकते हैं। तो ये देखें जी, इसका पानी हो गया है खुश्क और ये बिल्कुल अब हो गया है रेडी। और अब हम इसको चूल्हा बंद करके इसमें, बल्कि अब हम इसमें हम हरी मिर्चें तो डाली नहीं, तो हम हरी मिर्चें भी इसमें ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे मिक्स। और बस अब ये बिल्कुल रेडी है ऑफ कोर्स। और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और फिर पराठे बनाना हम शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया एक अदद हम लेंगे पेड़ा। जैसे हम रोटी के लिए हम पेड़ा बनाते हैं उतना ही बड़ा बना लें, आप चाहे तो छोटा बना लें। तो मैं उतना ही बड़ा पेड़ा ले रही हूँ और इसको हम फ्लैट कर लेंगे वो फ्लावर डस्ट करके। और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह कर रही हूँ। हमने एक साइड पे इसके लगाया है खुश्क आटा और दूसरी साइड पे नहीं लगाया, जहाँ पे हम इसका कीमा रख रहे हैं। तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हमने कीमा इसके अंदर रख दिया है। आप चाहें तो 2 छोटे पेड़े बना के भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको चारों तरफ से पकड़ के, साइडों हमने छोड़ दी थी, चारों तरफ से पकड़ के हम इसको कीमे को अंदर दबा दबा के करते रहेंगे और इसको हम बंद कर देंगे इस तरह। ये देखें जी, ये हो गया बंद और ये हमने बना लिया वापस पेड़ा। हमारा पेड़ा हो गया है रेडी। और अब हम इसको कर लेंगे, बेल लेंगे और इसको बना लेंगे हम पराठा। साथ हमने अपना जो है वो चूल्हा वो हमने गरम करने को रखा हुआ है और वो गरम हो रहा है। तो इसको हम बेल लेंगे बिल्कुल रोटी की तरह और इसको अच्छा सा हम बेलेंगे दोनों तरफ से। और आप देख सकते हैं कि ये कीमा हमें थोड़ा थोड़ा बीच में से नज़र आ रहा है। और ये हमने डाल दिया पराठा अपना तवे पे। और अब हम इसको थोड़ा सा पलट लेंगे जब एक साइड हमारी पक जाएगी। जैसे हम पराठा या स्पेशली पराठा बनाते हैं, रोटी तो नहीं, पराठा बनाते हैं, तो ये जो हमारी फ्रंट साइड है उसको हम उसके ऊपर हम पहले घी लगा लेंगे। मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। और इसको इस तरह दोनों तरफ से हम पकाएंगे। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो वरना पराठा जलेगा, तो आंच दरमियानी सी रखनी है हमने, तेज़ नहीं और बहुत हल्की भी नहीं। हाँ, अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो हल्की आंच पे पकाइए आप। और ये चिमटे की निस्बत जो है मुझे लगता है कि ये जो हमारा फ्राइंग स्पून है इससे ज़्यादा अच्छे बनते हैं पराठे। तो हमारा हो गया है ये पराठा बिल्कुल रेडी, अब दोनों तरफ से पक चुका है। और अब हम इसको जो है उतार लेंगे पराठे को अपनी हम प्लेट पे, जहाँ पे हमारे बाकी पराठे भी बिल्कुल रेडी हैं। तो ये गर्मा गर्म पराठा बिल्कुल तैयार है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।